की बात करें तो 11 लाख प्लस। नाम सुभाष कुमार झा। मुझसे पहले मेरे भाई ये इस बिजनेस को करते थे और वो रॉयल्टी अचीवर थे। अब मैं इस बिजनेस को करने जा रहा हूँ। नाम उमेश मानुकिया दरभंगा से 800 से पहले पढ़ाई के साथ साथ राजमिस्त्री। पहला इनकम 655 रुपया, हाइएस्ट इनकम एक महीने का 75,922 और टोटल इनकम अभी तक लगभग 23 लाख। नाम संजय कुमार झंझारपुर से और पहला इनकम 57 रुपया और हाईएस्ट इनकम 23,000 प्लस और टोटल इनकम 8 लाख प्लस। नाम डॉक्टर अर्जुन यादव, बेसिकली यूपी गाजीपुर से। पहली इनकम 250, हाईएस्ट 1,78,000 और टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा। नाम अजय पांडे दिल्ली से। पहला इनकम 120 रुपया, हाईएस्ट इनकम 1,05,000 और टोटल इनकम 63 लाख रुपये। नाम विजय पाठक, पहला इनकम 512 रुपया, हाईएस्ट इनकम 1,13,000 रुपया और टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा। नाम रीना पाठक, इनकम को सर बता ही दिए और दुनिया का हर सपना पूरा हुआ और यही बोल रहा 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा। गोपाल चौधरी हरदी से और पहला इनकम 537 रुपया और एक महीने का हाईएस्ट इनकम 2,79,000 और टोटल इनकम 1.25 करोड़ से ज़्यादा। नाम मदन यादव, पहला इनकम 524 रुपया और सबसे बड़ा इनकम 1,06,000 रुपया और टोटल इनकम 1 करोड़ 3 लाख रुपये। एक बार इन लोगों को जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और दोस्तों, हर मीटिंग में रॉयल्टी की इनकम पूछी जाती है, हर मीटिंग में लोगों की इनकम पूछी जाती है और एक ही इनकम सुनकर कोई प्रेरणा लेता है कि हमको भी रॉयल्टी अचीवर बनना है। और इन्होंने भी प्रेरणा लिया। सुरेश कुशवाहा जी स्टार गोल्ड हुए हैं। यही बात सुनकर इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। अमित यादव के स्टार गोल्ड हुए हैं, इनके लिए भी एक ताली बजा दें। और प्रमोद के गोल्ड अचीवर हुए हैं, इनके लिए भी ताली बजा दें। और आज के दुल्हा फिलिप की टेक्निकल क्वालिफाई किए हैं, स्टार प्लेटिनम बने हैं और अगली मीटिंग में निश्चित इस स्टेज पर टेक्निकल अचीवर बनकर रहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दें। दोस्तों, परसों में ट्रेन से हम आ रहे थे पटना से। एक व्यक्ति बगल में बैठे थे और गुरु जी का आशीर्वाद है कि अगर बगल में कोई 10 मिनट बैठ जाए तो दो ही बात होती है, या तो आरसीएम सीख जाता है या सीट बदल लेता है। अगर मेरे बगल में कोई 10 मिनट बैठ जाए, या तो सीट बदल लेगा या आरसीएम ज्वाइन कर लेगा। बगल वाले से हमने बात की, उसने कहा हमको बिजनेस करने की क्या जरूरत है। उसने कहा 80 एकड़ जमीन है, समस्तीपुर में मकान बनाया है हमने, उसमें से 2 लाख रुपए महीने किराया आता है। हमने कहा कि सर आपकी कितनी संपत्ति है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे गांव में एक व्यक्ति थे जिनका 300 बस ट्रक चलता था। पता नहीं आपके खानदान में कल कौन सा व्यक्ति आ जाए, कौन सा लड़का लाइट निकल जाए और सारा कुछ बेचकर खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि आप कमाते हैं, आपका लड़का कुछ नहीं कर सकता है क्या? हमने कहा नहीं कर सकता, क्योंकि हम लड़के पर निर्भर नहीं रहते हैं और लड़का मेरी इनकम को कभी बेच नहीं सकता। दोस्तों, मेरे चारों बच्चे पिछले 5 साल से कहते हैं कि पापा आपको दौड़ना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, अब आपको काम करने की क्या जरूरत। बेटा रोज कहता है मेरे बेटे की सैलरी 2 करोड़ 14 लाख है, मेरे बेटे की सैलरी 1 साल की 2 करोड़ 14 लाख है, अभी यूएसए में है। वो कहता है कि पापा काम मत करो, काम मत करो। दोस्तों, आपके भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम काम क्यों कर रहे हैं, हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं। हम आरसीएम कर रहे हैं इसी तरह की रॉयल्टी के लिए। और आप लोगों में से कुछ लोग शायद रॉयल्टी का मतलब नहीं जानते होंगे। आज आपको 2 मिनट में रॉयल्टी का मतलब समझाते हैं। और बैठे बैठे जोरदार ताली नहीं, धीरे से ताली बजाकर एक बिटिया को बुलाते हैं। उस बिटिया को देखकर आप रॉयल्टी का मतलब समझ जाएंगे।
हिम्मत तो नहीं है नाम लेकर बुलाने का। अगर किसी को रॉयल्टी का मतलब आज नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा। इस विद्या को कितने लोग पहचानते हैं? पर हाथ नहीं है, बहुत लोग पहचानते होंगे। एक छोटा सा बच्चा, 2005 की बात है, पटना मेरे ऑफिस में जाता है, एक दूसरा लड़का लेकर आता है और उसको हम आसिम समझाते हैं। आसिम समझाते हैं, वो आसिम ज्वाइन करता है। 10 वर्ष के बाद उस लड़के के पिताजी पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा पटना पढ़ने गया है, इसको आप बिजनेस स्किल समझा रहे हैं। हमने कहा कि अंकल, यह बिजनेस नहीं है, यह जीवन है। यह बिजनेस होता है कि हम करेंगे, हम कमाएंगे, हम खाएंगे, लेकिन यह ऐसा काम है कि अगर आपका बच्चा 2 साल ठीक से कर दिया ना, तो उसके बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई है। हमने कहा आपके बच्चे की शादी नहीं हुई है, हम कह रहे हैं कि आपके बच्चे के बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ेगा, और उस बच्चे के नाती पोते को भी कुछ करना नहीं पड़ेगा, उस नाती पोते के नाती पोते को भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। उनको समझ में शायद नहीं आ रहा था, लेकिन वो लड़का लगन से आज से बिजनेस किया। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सारे करीब सारे लोग 99% उस लड़के के डाउनलाइन में हैं। उस लड़के ने बिजनेस किया। पता नहीं भगवान को अच्छे लोग क्यों पसंद आते हैं, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। आज से 2 साल पहले अचानक, विश्वास भी आज नहीं हो रहा है कि लड़का चला गया, लेकिन आज से 2 साल पहले अचानक मेरे पास एक फोन आता है कि संजय जी नहीं रहे। दोस्तों, बात संजय जी के जीने मरने की बात नहीं होती है। संजय जी तो नहीं रहे। आज अगर आरसीएम की जादू नहीं रहता, जब संजय जी थे उस महीने का चेक था संजय जी का 65,000 रुपए का। जब संजय जी थे तब चेक था 65,000 का, और पिछले महीने का चेक बेटा कितने का है? 1,10,000। दोस्तों, संजय जी थे तो चेक था 65,000 का। संजय जी नहीं है तो चेक लाखों रुपए का। ये जादू नहीं तो क्या है? आरसीएम इसलिए करना है कि आप एक बार करके जाएं, निश्चित होकर। आदमी कहता है ना कि मरने के बाद चैन नहीं आता है, आरसीएम करने वाला मरता है तो चैन से वहां जाता है कि हम नहीं है ना, मेरे पत्नी के लिए आरसीएम है ना, मेरे बच्चे के लिए आरसीएम है ना। आज देखें, यह बेटिया कहीं जाती नहीं है, मीटिंग में नहीं जाती है, किसी को समझाने नहीं जाती है। समझाया किसने? जो 2 साल पहले आरसीएम सुनकर ऊपर चला गया, और आज इस बिटिया के घर में लाखों रुपया आता है। धन्यवाद आरसीएम, धन्यवाद आरसीएम, धन्यवाद आरसीएम। दोस्तों, यह बात हम आपको नहीं समझा रहे हैं, यह बात हमने कल उस व्यक्ति को परसों समझाया था, और यही बात अपने बच्चों को हम समझाते हैं कि बेटा 68 साल हुआ, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास आएंगे, तुम तो रहोगे ऑफिस में, तुम्हारी बीवी रहेगी ऑफिस में, हम घर में बैठे बैठे चिड़चिड़ा हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ के बेड पर पड़ जाएंगे, और जब बेड पर पड़ जाएंगे ना तो कोई अपना नहीं होता है। और आरसीएम कैसा अपना होता है कि अगर आप आरसीएम को केवल याद रखें, दिन में 3 बार जय आरसीएम बोलें, आरसीएम कभी आपको बीमार होने नहीं देगा। क्योंकि कोई व्यक्ति दिन से 3 बार आरसीएम बोलता है, इसका मतलब होगा मॉर्निंग खाता है। कोई व्यक्ति 3 बार जय आरसीएम बोलता है, इसका मतलब हेल्थ कार्ड यूज करता है। कोई व्यक्ति 3 बार अगर जय आरसीएम बोलता है, इसका मतलब अपने अपलाइन की बात मानता है। कोई व्यक्ति रोज 3 बार जय आरसीएम बोलता है, इसका मतलब उसकी टीम भी उसकी बात मानती है। और जो गमा ओरिजिनल खाता है, जो हेल्थ कार्ड खाता है, जो अपने अपलाइन की बात मानता है, जिसकी टीम उसकी बात मानती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। दोस्तों,
20 साल 21 साल आश्रम करते हो गया, इस 21 साल में हमको कभी बुखार भी नहीं लगा है। एक जादू नहीं तो क्या है, एक जादू है। और यही जादू सुनकर इस मिथिला में आते रहे। जब मिथिला में हम आना शुरू किए तो मैक्सिमम घर खुश का था। हमने गोपाल सर से एक बात की थी, गोपाल सर बोले थे कि कब तक मिथिला में आइएगा। हमने सर से वादा किया था कि जब तक मिथिला का हर घर झोपड़ी से महल में न बदल जाए तब तक मिथिला आना छोड़ेंगे नहीं। और आज हमें गर्व है कि मिथिला के घर में कि जिस गांव में जाइए, जिस घर में 4 घर पक्का था, आज 40 घर पक्का मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपके साथ भी हो? आप चाहते हैं कि आपके साथ भी हो? आपको करना क्या है? आपको करना क्या है जानते हैं? आप सुनिए नहीं, देखिए आपको करना क्या है। और इन सारे लोगों से मेरी आग्रह कि आज के दुल्हे को माला बनाकर पहले स्वागत करें। आप लोग इन लोगों को माला बनाकर स्वागत करें और तब आपको बताएंगे कि करना क्या है।